नमस्कार, हमारी इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा माहेश्वरी। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। दरअसल हम आपको बताते चले कि 2 अक्टूबर, जी हां, आज 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन लगभग 20 साल पहले मुजफ्फरनगर में और रामपुर तिराहे पर जो कुछ भी हुआ उसे उत्तराखंड के लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं। और इसी उत्तराखंड के लोगों के साथ जो बर्बरता 1994 में 2 अक्टूबर को हुई थी, उसी के विरोध में आज ये लोग और हमेशा हर 2 अक्टूबर को यहाँ पहुँचते हैं, जंतर मंतर पर विरोध करते हैं, अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, क्योंकि अभी तक पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। और ये इंसाफ मिलने में देरी क्यों हो रही है, ये तमाम सारे सवाल हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं जिनका जवाब ढूंढने की ये तमाम आंदोलनकारी कोशिश कर रहे हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इतना लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद आखिर क्यों इतनी देरी लग रही है इंसाफ मिलने में। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगी आप जंतर मंतर में पहुंची हुई हैं, जो काले दिवस के रूप में जो आज आप मना रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है? बहुत शर्म की बात है कि हमारे जो 8 मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया और आज 10 सालों में भी हमें न्याय नहीं मिला है और कातिल आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। क्या हमारी यही न्याय व्यवस्था है? क्या आप बताएं कि ये स्वतंत्रता है या स्वराज है? शर्म की बात है कि आज भी हमारे मुख्यमंत्री हमारे सामने नहीं है, जबकि हमारे देश की हमारे राज्य की सबसे बड़ी विडंबना। तो इसलिए इस दिवस को मैं इस रूप में हर साल मनाने आती हूँ। बिल्कुल, तो हर साल 2 अक्टूबर को इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि आपको बताते चले कि उत्तराखंड में मशहूर गायिका मंगला रावत भी यहाँ पहुंची हुई हैं, विरोध जता रही हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी हुआ वो उत्तराखंड के लोगों के साथ गलत हुआ था। ये बार बार कहा जा रहा है, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी जब इंसाफ नहीं मिला तो खुद मंगला रावत भी यहाँ पहुंची हुई है। उनसे बात करते हैं कि आखिर वो यहाँ पहुंचकर क्या संदेश देना चाहती हैं और क्या उनको लगता है कि वाकई में उन्हें इंसाफ मिल पाएगा। ऐसा है कि बहुत शर्म की बात है कि अभी भी हमारे जो मुजरिम हैं खुलेआम घूम रहे हैं और हम तो ये चाहते हैं और रावत जी से भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जितने भी जो आंदोलन मुजफ्फरनगर कांड में जो आंदोलन हुआ था, जितने भी जो मासूम लोग जिनके साथ गलत काम हुआ, जिनका मर्डर हुआ, उनको खुलेआम सज़ा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं इतना ही चाहती हूँ। मंगला जी, आप एक गायिका हैं और आपने तमाम पहलुओं को लेके गीत प्रस्तुत किए हैं। आज इस मौके पर यानी कि काला दिवस जिस दिन को आप मना रहे हैं, जंतर मंतर पर आप जैसे तमाम लोग पहुँचे हुए हैं, इस दिन को लेकर क्या कोई गीत आप गाना चाहेंगे? हाँ, हमने ये गीत गाया था, नेगी जी के साथ गाया हम लोगों ने, जो हमारे गढ़वाल के सुप्रसिद्ध गायिका नरेंद्र सिंह नेगी जी। अब प्रचंड होएगे नारी उत्तराखंड की, अब सुधीन रहनी नारी उत्तराखंड की, अब थमाली उठाली नारी उत्तराखंड की, अब प्रचंड होएगे नारी उत्तराखंड की, उत्तराखंड की, उत्तराखंड की। जय भारत, जय। बहुत बहुत शुक्रिया मंगला जी। तो मंगला जी ने अपने गीतों के जरिए जो दुख है, जो दर्द है, उसे बयां किया है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं, हम जंतर मंतर में मौजूद है, जहाँ पर हर बार इसी दिन विरोध किया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड के लोग मजबूर हैं कि इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाने के लिए। और भी बहुत सारे आंदोलनकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस लेट लतीफ़ी के लिए वो किसे जिम्मेदार मानते हैं। क्या लगता है आपको, इतना वक्त क्यों लगा, उसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? जी, मेरा नाम सुरेश नौटियाल है और 16 अगस्त 1994 को जंतर मंतर पर हम 5-7 लोगों ने ही धरना शुरू किया था। 20 साल हो गए हैं इस घटना को, आज तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिला है, तो हमें न्याय की दरकार है। इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के बलिदानों के फलस्वरूप हमारा उत्तराखंड राज्य बना था, वो आज भी सत्ता से कोसों दूर हैं और वो लोग सत्ता में हैं जिन्होंने माफिया के साथ मिलकर इसको हमेशा बेचने की कोशिश की है और वो कोशिश आज भी जारी है। बिल्कुल, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। इतना वक्त लग रहा है इंसाफ मिलने में, किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसमें काफ़ी समय लग गया था और बड़ा संघर्ष चला, और उन संघर्षों की आहुति जिन लोगों ने दी उनका कोई पूछने वाला नहीं है। 8 मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड में आ चुके हैं, वहाँ का विकास का नाम बिल्कुल जीरो। अभी पीछे आपने देखा होगा 1.25 साल गुजर गए हैं, आपदा आई केदारनाथ में, भयंकर आपदा आई। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक 17 पुल बह गए, 17 में से एक भी पुल आज तक नहीं बन पाया। तमाम लोगों को परेशानियाँ। तो ये
कोई मुख्यमंत्री सब अपनी झोलियां भर रहे हैं और कोई किसी को उत्तराखंड के विकास की कोई चिंता नहीं है। जहाँ तक आंदोलनकारियों का सवाल है, आंदोलनकारी भी आजकल नकली चेहरे के कई नए नए उभरते हुए आंदोलनकारी आ रहे हैं, जिन्होंने आंदोलन के नाम पे आंदोलन नहीं देखा था। जो आंदोलनकारी थे उनको कहीं कोई पूछ नहीं है और न उनके बारे में कोई सोचता है। बिल्कुल, तो आंदोलनकारियों को पूछा नहीं जा रहा। वो आंदोलनकारी जिन्होंने अपने घर बार को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड, अलग उत्तराखंड की मांग को लेकर वो निकले थे, लेकिन इनका दर्द इस बात को लेकर भी है कि पीड़ितों को इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन जो आंदोलनकारी अपना सब कुछ गवा कर या ये कहे कि सब कुछ भुलाकर इस आंदोलन में कूदे थे, उन्हें भी याद करने वाला कोई नहीं है। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आपका यहाँ पहुँचने के पीछे मकसद? देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये आज अजीब विडंबना है। आज महात्मा गांधी की जयंती पे हम उत्तराखंडियों को मजबूर होकर के ये काला कफन पहनना पड़ता है, क्योंकि कोई न्याय नहीं मिला। अंधेर नगरी चौपट राजा, उत्तराखंड राज्य मिल गया, खत्म, कोई कुछ नहीं है, नो वन इज टेकिंग केयर ऑफ। जब ये घटना हुई थी, हम कह रहे उत्तराखंड बनेगा, अब बन गया, मुख्यमंत्री बन गए, चेंज होते गए, कुछ नहीं, सब बेकार है। लेकिन हम याद रखेंगे उस दिन को और मनाते रहेंगे उत्तराखंड को। ये हमारा एक संदेश है, एक देश के शासन को और प्रदेश के शासन को, कि सुनो, नहीं तो चिंगारी बहुत उठ जाएगी। आप यहाँ पर मैम, जो मुजफ्फरनगर कांड वाला जो दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको उस दिन भी पहले ही कहा था कि अब जो हमारे पास मुख्यमंत्री आया है, बहुत ही आंदोलनकारी मुख्यमंत्री, उत्तराखंड का आंदोलन देखा, उन्होंने मुजफ्फरनगर कांड को देखा और वो न्याय इसमें दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे। उनसे हम अनुरोध कर सकते हैं कि आप आ गए सीट पे, आप इसको जो है इसको आगे मांग इसको बढ़ाइए, लेकिन उनके मुर्दाबाद के नारे लगाने को यहाँ शोभनीय नहीं है, ये गलत है तरीका। 1 महीने 1.5 महीने आदमी को काम करते हुए उसके मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे तो मुझे लगता है ये शोभनीय बात नहीं है, शोभनीय बात है। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से अभी बात हुई, उनका कहना है कि अभी सरकार आए हुए कुछ महीने हुए हैं, तो इस तरह से उन पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, जबकि कांग्रेस की पहले भी सरकार रह चुकी है। किस तरीके से देखते हैं? मैं तो यही कहूँगी कि हमारी जो बहनों के साथ रेप हुआ है, जो भी हुआ है, और जो हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं, बहनें शहीद हुई हैं, तो हमें तो उनके लिए न्याय चाहिए। रेप की सज़ा आपको पता ही है क्या है, और हमें वही चाहिए, उसकी वही डिमांड है हमारी, कि जो इतनी महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है उसका हमें। हरीश रावत सरकार पे बिल्कुल नहीं, मुझे हरीश रावत से यही कहना है कि हमें न्याय दो, हमें न्याय चाहिए। हमारी इतनी बहनों के साथ हुआ है, एक महिला के साथ नहीं हुआ, वो बहुत सारी महिलाओं के साथ वो रेप हुआ है और हमें उसका न्याय चाहिए। बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार इस वक्त है, आप क्या लगता है, आपको उम्मीदें हैं कि ये सरकारें वाकई में कुछ करेंगी? क्योंकि अभी तक अगर करना होता तो इन 20 सालों में हो चुका होता, लेकिन अगर नहीं किया तो मोदी जी तक आवाज जाएगी। अभी बीजेपी और कांग्रेस की सरकार शायद मुझे लग रहा है कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी को देखते हुए आज ये सरकार हो सकता है उनको देखते हुए रोड में आके सोचे कि नहीं, हमें न्याय देना चाहिए या थोड़ा बदलाव लाएं अपने न्याय में। बीजेपी की सरकार से थोड़ा सा मुझे आशा है कि वो शायद न्याय लाएं अपने बदलाव में, अपने उसके लिए, हित के लिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आम आदमी पार्टी किस तरह रोड में जाके काम करती है, उनसे हर पार्टी को सीखने को मिला। बिल्कुल, यहाँ पर फिलहाल आपको बताते चले कि यहाँ पर जिन महिलाओं से हम बात कर रहे थे, दरअसल ये महिलाएं ये जाहिर कर रही हैं, दिखा रही हैं कि उनके अंदर भी आक्रोश है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड के लोगों के साथ तो बर्बरता हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा बर्बरता बरती गई थी महिलाओं के साथ, और शायद यही वजह है कि इनके ही उत्तराखंड की, यानी कि उत्तराखंड की महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ और उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया, शायद यही वजह है कि महिलाएं अब यहाँ पहुँची हैं। कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं ये कह रही हूँ, अगर मोदी जी तक हमारी ये बात जाएगी तो मुझे पूरी उम्मीद है वो इसमें कुछ करेंगे। जो महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है उन लोगों को वो जरूर कुछ ना कुछ फांसी तक तो पहुँचाएंगे ही। बिल्कुल, पूरी उम्मीद है कि ज़रूर कार्रवाई होगी। और भी बहुत सारे लोग हैं, क्या कहेंगे आप? यहाँ किस मकसद से पहुँचे आप? देखिए, हमारा मकसद यही होता है, हर साल यहाँ पर 2 अक्टूबर को हम शहीदों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और विरोध प्रकट करते हैं कि जो लोग दोषी हैं उनको आज 20 साल बाद भी सज़ा नहीं मिली। अगर 1984 के दंगों पर दोबारा जांच आयोग बिठाया जा सकता है तो 94 के दंगों पर क्यों नहीं, मुजफ्फरनगर कांड के दंगों पर क्यों नहीं? मेरा ये मानना है वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था, एंड बोथ द गवर्नमेंट्स वर इन्वॉल्व्ड ऑफ दैट टाइम, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए यहाँ हम आते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हम यहाँ लोग। बिल्कुल, लेकिन 2 अक्टूबर के दिन आज काला दिवस जो उत्तराखंड के लोग मना रहे हैं, आप मना रहे हैं, कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है।
क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में क्या इंसाफ मिलेगा? क्या और इंतजार आप कर पाएंगे, क्योंकि इतना इंतजार पहले ही किया जा चुका है? देखिए, लोकतंत्र है नेहा जी, यहाँ पर अपने विचार रखने का, अपना धरना विरोध प्रदर्शन करके ही हम न्याय की कामना कर सकते हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकारें जो किसी भी राजनीतिक पार्टी किसी भी दल की हो सकती हैं, उन्होंने ये इंसाफ करने की कोशिश नहीं करी। न्यायालय ने माना है कि लगभग 42 लोगों की हत्याएं हुई हैं, तो किसी ने तो करी है, कोई तो जिम्मेदार है। 7 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ जो न्यायिक रिपोर्ट में है, किसी ने तो किया, कोई तो जिम्मेदार है। 17 महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, किसी ने किया, कोई तो जिम्मेदार है। कोई आसमान से आके तो कोई कर नहीं गया। तो हम ये कहते हैं कि उस सच्चाई को जनता के सामने लाया जाए। इसी मुद्दे को लेकर के हम हर साल हर दिन प्रदर्शन करते हैं और ऐसे भी आगे चलता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलता। बिल्कुल, तो जब तक एक बात जोड़ना चाहते हैं, हमें स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी जो जांच टीम गई थी उसने पाया था कम से कम 56 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे। उसमें से सिर्फ 7 महिलाओं ने इस बात को स्वीकार किया था, क्योंकि लोक लाज की वजह से बाकी महिलाएं सामने नहीं आई थी। बिल्कुल, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त क्या कुछ हुआ था। उस दौरान उस वक्त मौजूद ये आंदोलनकारी खुद बयां कर रहे हैं कि क्या कुछ प्रताड़ना उन्होंने झेली थी, उनके साथियों ने झेली थी, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। मैडम, इंसाफ की बात है, आज जो है इस जो मुजफ्फरनगर कांड होते हैं उसको 20 साल हो चुके हैं, 20वीं बरसियां मना रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस के, जो कि कहावत कहते हैं चोर चोर मौसेरी भाई सभी दो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। लेकिन आंदोलनकारियों को उन्होंने जो है आंदोलन करने के बदले उन्होंने आंदोलनकारियों को तोड़ दिया। आज उन्होंने आंदोलनकारियों को तोड़ने के लिए जो है कई तरह की रणनीति अपना रहे हैं, उनको चिन्हितीकरण की बात कर रहे हैं। आज अगर बात करते हैं चिन्हितीकरण की, दिल्ली के आंदोलनकारियों को जो कि 7-7 दिन जेल में रहे उनका अभी तक चिन्हितीकरण नहीं हुआ, जो 3 दिन रहे उनके। लेकिन उत्तराखंड के लोग हैं, क्योंकि वहाँ कांग्रेस सरकार है, सब पार्टी के अपने अपने लोगों को वहाँ चिन्हित कर रही है और उन लोगों को जो है आंदोलनकारी घोषित कर रही है। लेकिन दिल्ली में जो आंदोलनकारी हैं, जो यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग पहले से लगे हुए हैं। 93 के बाद तो एक आंदोलन शुरू हुआ था जो जन आंदोलन था, पहले से हम आंदोलन में चल रहे हैं, लेकिन आज तक जो है आंदोलनकारियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज जो है आप देखिए मुजफ्फरनगर कांड, हमने खुद उन केसों को भुगता, हमने हाई कोर्ट में केस लगाए, उत्तराखंड जन मोर्चा ने जो है हाई कोर्ट में केस लगाए, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े हैं, पीलीभीत से लोगों को छुड़ाया है, सभी लोगों को आंदोलनकारियों को हम लोगों ने छुड़ाया है। दिल्ली में हमने जो 120 लोग जो है दिल्ली के उत्तराखंड 2 अक्टूबर को बंद हुए थे, उनको जन मोर्चा हम लोगों ने उनको छुड़ाया। लेकिन आज की डेट में उत्तराखंड आंदोलनकारियों को कोई भी स्वीकार नहीं कर रहे, सरकार स्वीकार नहीं। इवन के हरीश रावत जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, वो खुद अपने आप को कहते हैं मैं आंदोलनकारी हूँ। अगर आप आंदोलनकारियों की पीड़ा को तो समझिए कम से कम, लेकिन वो आंदोलनकारियों की पीड़ा की जगह जो है हम लोगों का उपहास और कर रहे हैं, हम लोगों के जो है और अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि मजाक बनाया जा रहा है आपकी फीलिंग्स का। और फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस वक्त हम जंतर मंतर पर जहां मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि पीछे यहां पर लिखा भी गया है कि उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, मुजफ्फरनगर कांड 94 के कातिलों को 19 साल बाद भी सजा न दे पाने वाली व्यवस्था को धिक्कारने के लिए संसद की चौखट पर राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर 2 अक्टूबर को काला दिवस मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर तमाम सारे लोग मौजूद हैं और हिमालय न्यूज़ यहाँ पर इसलिए पहुँचा है क्योंकि हम उत्तराखंड के लोगों की आवाज़ उठाते हैं, उत्तराखंड की परेशानी दिखाते हैं, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा कांड है, सबसे बड़ा काला दिवस है, ये कहना गलत नहीं होगा। और इसी को उठाने के लिए, इसी को बताने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं ताकि इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँच सके, राज्य सरकार तक पहुँचे, केंद्र सरकार तक पहुँचे और इनकी आवाज़ को सुना जाए। आखिर कब तक ये लोग 2 अक्टूबर को काले दिवस के रूप में मनाएंगे और कब तक इस तरह यहाँ पहुँचकर एक उम्मीद की नजरों से सरकार की तरफ देखेंगे? कब जागेगी सरकार? यही सवाल सबके सामने है और कब ये पूरी होती है आज ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हिमालय न्यूज़ की कोशिश यही रहेगी कि वो इसी तरह जनता की आवाज़ को उठाती रहे, जनता के दर्द को दिखाती रहे और सरकार का समर्थन और सरकार की नींद को तोड़ा सके, ताकि सरकार की जब नींद टूटेगी तो इन लोग की आवाज़ खुद ब खुद सरकार को सुनाई देगी। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो आज के दिन यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं और इतना वक्त लगने के लिए वो किसे जिम्मेदार मानते हैं। क्या कहेंगे? मैं उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा का केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ, जिन्होंने 6 साल तक जंतर मंतर की चौखट पर इस राज्य प्राप्ति के लिए आंदोलन किया था। आज जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हरीश रावत जी है, उन्होंने इस आंदोलन को अपनी राजनीति के लिए इसको एक सीढ़ी बनाया है। आज जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मुजफ्फरनगर कांड के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। मैं कह देना चाहता हूँ उत्तराखंड क्रांति दल, जिन्होंने कहा कि हमारा जन्म ही जो पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए बना, जब वो अपनी सीट के लिए, एक मंत्री पद के लिए
कभी बीजेपी के साथ सौदेबाजी करते हैं, कभी वो कांग्रेस के साथ सौदेबाजी करते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर कांड के बारे में उन्होंने कभी भी सरकारों के साथ दबाव बनाने की कोशिश नहीं की है कि जो है मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दी जाए। मैं कह देना चाहता हूँ साफ शब्दों में कि हम लोग जो है उत्तराखंड के लोग शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन यदि इसी तरीके से 20 साल तक हमने शांति प्रिय तरीके से इस आंदोलन को लड़ा, हम चाहते हैं कि जो मुजफ्फरनगर कांड के जो दोषी हैं, इस देश की व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल या निशान है, इस देश की न्यायपालिका पर सवाल या निशान है, इस देश की कार्यपालिका पर सवाल या निशान है, इस देश के पूरा जो ये ढांचा है इस पर सवाल खड़ा करता है कि 20 साल बाद भी मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को अभी तक सजा क्यों नहीं मिली है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम पूरे दुनिया के अंदर डंका बजाते हैं, हम इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है, लेकिन इस लोकतंत्र के अंदर इस तरीके का भी जो ये कांड है, इसके दोषियों को हम मांग करते हैं कि सरकार करे, नहीं तो उत्तराखंड का नौजवान सड़कों पर उतर करके अपने आप जो है न्याय की रास्ते पर चले। यानी कि अभी तक तो शांति तरीके से यहाँ पर विरोध किया जा रहा है, लेकिन अब भी अगर सरकार नहीं जागती है तो ये विरोध उग्र होगा, ये विरोध सड़कों पर दिखाई देगा और फिर उसकी गूंज सरकार के कानों तक जरूर पहुंचेगी। आप क्या कहेंगे? आप? मैं उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा का पूर्व अध्यक्ष हूँ। हमने यहाँ पर 6 साल तक संघर्ष किया और राज्य की प्राप्ति की। आज जो लोग राज्य का सुख भोग रहे हैं वह इस आंदोलनकारी को कंधे पर ही चढ़कर जो है वो सुख को भोग रहे हैं। लेकिन जो उत्तराखंड के दर्द है, मेन दर्द ये है कि जो आंदोलन को करने के लिए जो लोग शहीद हुए और जो महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, उस पर जो है जो मुलायम सिंह सरकार जो है उसने जो कांड किया है उस पर अभी तक भी किसी दोषी को कोई भी सजा नहीं दी गई है, बल्कि उन सभी फाइलों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। तो हमारा यह संघर्ष इसीलिए है कि आज हमारा अपना उत्तराखंड है, आज हमारे अपने मुख्यमंत्री हैं जो कि हमारे दिल्ली के हैं, और हमें उनसे ये उम्मीद है कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय देव सिंह रावत जी वहाँ उनसे 1 हफ्ते पहले मिले थे। उन्होंने ये कहा था कि एक आयोग का गठन किया जाए, इसका पुनर्जीवित किया जाए इस आयोग को, लेकिन उन्होंने जो है एक 3 सदस्यीय जो कमेटी बना दी है, लेकिन आयोग बनाया जाना चाहिए था। क्यों नहीं आयोग बन सकता? इसके लिए आयोग की हम मांग करते हैं कि आयोग बनाया जाना चाहिए और उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और दोषियों को सजा जरूर ही मिलनी चाहिए। यही हमारा कहना है। उत्तराखंड में जो ये कांड हुआ था, मुजफ्फरनगर कांड, बागोवाली गांव के लोग पूछते हैं आज भी कि हम लोगों ने गन्ने के खेत में रह कर के महिलाओं की इज्जत बचाई थी और उन नर प्रशासन को आज तक 20 साल के बाद भी सजा नहीं दी गई। ये सब जाना जाता है। ये एक प्रकृति के न्याय का एक उदाहरण है कि अगर कोई दोषी होता है उसको सजा दी जानी चाहिए। लेकिन ये ऐसी क्या बात है कि उत्तराखंड में 8 मुख्यमंत्री बन गए, हमारे 8 सांसद हैं, 70 हमारे एमएलए हैं, इसके बाद भी 20 साल हो गए हैं, अभी तक उस काले कांड पर जिसके विश्व ने भर्त्सना की थी, पूरे देश में जिसकी भर्त्सना हुई थी, उस पर आज भी पर्दा नहीं उठा हुआ। उल्टा उन नर पिशाचों को प्रमोशन कर दिया गया, उनको पदोन्नति कर दी गई। लेकिन उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को जो कि निहत्थे थे और अपने राज्य की मांग के लिए आगे बढ़ रहे थे, उन पर गोली चलाई गई, उन पर अत्याचार किया गया और मातृशक्ति को जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर बेइज्जत किया और उनको इस तरह से अपने गुनाहों को छुपाने के लिए और रात में घात लगा करके और गन्ने वाले खेत में, और यदि बांगोवाली गांव के लोग अगर वहां पर उनकी मदद के लिए नहीं आए होते तो शायद आज वो बात तब कुछ और हुई होती। लेकिन हमारा पुरजोर यही कहना है, आज उत्तराखंड के लोग इस बात को कभी भुला नहीं पाएंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। कुछ पंक्तियां यहाँ कहना चाहेंगे आप? मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड एक ऐसी आवाज़ है, भले ही इसके 13 जिले हैं और राज्य को बने हुए 14 साल हो गए हैं। यहाँ पर मेरे सिर्फ एक यही पंक्ति कहनी है कि उत्तराखंड के लोगों को न्याय दिलाया जाए, तत्काल न्याय दिलाया जाए, और जब तक वो न्याय नहीं दिलाया जाएगा वो इस कांड को लेकर के आगे तक आवाज़ उठाते रहेंगे। बिल्कुल, आवाज़ ये उठती रहेगी और ये आवाज़ तब तक उठेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। बहुत सारे यहाँ पर लोग मौजूद हैं और आपको बताते चले कि सबका एक ही दर्द है कि आखिर कब मिलेगा इंसाफ, कब तक करना पड़ेगा इंतज़ार, क्यों नहीं जागती है ये सरकार। और भी लोग हमारे साथ हैं, यहाँ पर आपसे भी वही सवाल करेंगे, यहाँ पहुँचने के पीछे आपकी क्या मंशा और क्या आपको लगता है कि काला दिवस, क्या ये दिवस वाकई में इसको भुलाकर कभी उत्तराखंड के लोग इसे गांधी जयंती के रूप में मना पाएंगे? क्या वाकई में इंसाफ मिल पाएगा? हाँ मैडम, मेरा जो कहना है, आज हम ये काला दिवस जो मना रहे हैं,
हमारे उत्तराखंड के 2 अक्टूबर 1994 में जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था और हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के ऊपर जो है वहाँ की तत्कालीन सरकार के जो नुमाइंदे थे उन्होंने जो अत्याचार और दुराचार किया है, उन तत्कालीन संबंधित अधिकारियों को सजा दिलाने के लिए हमारा ये प्रोग्राम प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को यहाँ पे किया जाता है और आगे हम निरंतर तब तक करते रहेंगे जब तक उन दोषियों को सरकार ने सजा नहीं दी है। दूसरी बात क्या है कि हमारे प्रदेश में जो राज्य का इतना बड़ा आंदोलन था, जो विश्वव्यापी आंदोलन था, हमने एक डेमोक्रेटिक तरीके से उस आंदोलन को चलाया और हमारी आज जो सरकार वर्तमान में है या पिछली सरकारें जो रही हैं, आंदोलनकारियों की जो अनदेखी कर दी जा रही है उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, क्योंकि आंदोलनकारियों को वहाँ पे अलग अलग रूपरेखा में जो है स्थापित किया जा रहा है। क्योंकि कुछ आंदोलनकारियों को जो है किस तरह का दर्जा माना जा रहा है, किसी आंदोलनकारी को किस तरह का दर्जा माना जा रहा है। हम सरकार से, राज्य सरकार से ये मांग करते हैं, जो वर्तमान में श्री हरीश रावत जी की सरकार है, वो एक आंदोलनकारी रहे हैं और राज्य के पक्षधर रहे हैं, उनसे हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आंदोलनकारियों के हित के लिए जो मापदंड बनाए गए हैं उनको सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन करने का काम करें। ये हम अपनी बात बताने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो जल्द इंसाफ मिले, जल्द काम हो और यही उम्मीद यहाँ पर तमाम लोग लगा के बैठे हुए हैं और फिलहाल ये उम्मीद कब तक पूरी होती है इस पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि आपको बताते चले कि 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है। एक दर्द इस बात को भी लेकर है इन तमाम लोगों के अंदर कि जब दूसरे केसेस को लेकर सरकार अपनी दिलचस्पी दिखा सकती है या सरकार जाग सकती है, तो फिर इस केस को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, इस मामले पर क्यों सरकार इतनी शिथिलता बरत रही है? आप क्या कहेंगे? निया जी, जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल पे आके बोला था, बहुत बड़ी हमें इस सरकार से, न पूर्ववर्ती सरकार, किसी भी सरकार से कोई उपेक्षा नहीं है और हम नहीं चाहते, हमारे लिए कोई भी ये नहीं है कि हमारा किसी ने कोई भला नहीं किया अभी तक। अब हम चाहते हैं कि दिल्ली में विश्वव्यापी एक आंदोलन छेड़ा जाए, जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारी जो हैं फिर दोबारा इकट्ठा हो रहे हैं और एक दोबारा हम लोग एक विश्वव्यापी आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। जब तक हम लोग आंदोलन नहीं छेड़ेंगे तब तक कोई भी सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी। बिल्कुल, आंदोलन यहाँ पर करना ज़रूरी है, तभी आंदोलन के जरिए सरकार की नींद टूटती है। कहते हैं कि शोर की जब होता है तभी सरकार की नींद टूटती है। शायद आंदोलन के जरिए शोर मच सकता है। अभी तक तो शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब शोर मचाना होगा, अब आंदोलन करना होगा, उग्र आंदोलन करना होगा। अब ये लोग, तमाम लोग ये सोच कर बैठे हैं, क्योंकि अभी भी अगर सरकार नहीं जागती है तो अब इनका अगला कदम यही होगा। यहाँ पर हमारे साथ एक कवि भी हैं जो चाहते हैं कि कुछ पंक्तियां, वो यहाँ पर कुछ लाइनें यहाँ पर वो इसी आंदोलन को लेकर। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हरीश रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरीश रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरीश रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बिल्कुल, तो शहीदों हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। शहीदों हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। शहीदों हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। तो गुस्सा आपने देखा, आक्रोश आपने देखा। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपको कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाते हैं। अपने दर्शकों को बताते चले कि उत्तराखंड में इस आंदोलन को लेकर कई कविताएं लिखी गई, कविताओं के जरिए अपने गुस्से को जाहिर किया गया। यहाँ पर हमारे साथ एक कवि मौजूद हैं, उनकी पंक्तियां जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस काले दिवस को लेकर क्या कुछ लिखा है। उत्तराखंड की महिलाएं हमेशा अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए अपने कमर में एक रस्सी बांध के चलती हैं और उनके हाथ में एक दराती होती है। उस दिन जब बसों में बैठ करके एक शांतिपूर्वक आंदोलन को राजघाट पर आने के लिए एकत्रित हो रही थी, तो उस दिन उनके साथ धोखे से जो बात करी गई, तो उस दिन जो नारी की आवाज है वो रह गई। काश मेरे हाथ में उस दिन दराती होती, काश मेरे हाथ में उस दिन दराती होती, तो इन नर पिचासों के चिथड़ों की खबर अखबार में छप गई होती। इन नर पिचासों के चिथड़ों की खबर अखबार में छप गई होती। काश उस दिन मेरे हाथ में दराती होती। ये बात आज भी उत्तराखंड के नारी के दिल में रह गई है, लेकिन उस समय दराती नहीं थी और इसलिए नर पिशाचों ने उन पर जो है अटैक किया था, उन पर आक्रमण किया था। लेकिन आज हम फिर भी इन 20 सालों के बाद उम्मीद करते हैं इन महिलाओं को न्याय मिलेगा और उत्तराखंड की इस आवाज़ को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए आज हम सारे लोग
जंतर मंतर पर इस 20 साल बाद भी एकत्रित हैं। बिल्कुल, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं को बढ़ाने की, उनको आगे बढ़ने की उनके लिए उम्मीद की जाती है, लेकिन महिला सशक्तिकरण के इस दौर में आज भी उत्तराखंड की महिलाओं के साथ जो उपेक्षा हुई है या उनको उनके इंसाफ को या उनके दर्द को नज़रअंदाज करके जो उपेक्षा की जा रही है, उसके बाद अब ये तमाम महिलाएं मांग कर रही हैं कि आखिर कब तक उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, आखिर कब तक उन्हें इंसाफ मिलेगा। फिलहाल हिमालयन न्यूज़ की यही कोशिश है कि जंतर मंतर पर पहुंचकर हमने इन लोगों की जो आवाज़ उठाई, जो लोगों की आवाज़ आपको सुनाई, ये आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचे और उन्हें इंसाफ मिल सके। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।